हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस मैथ्स क्लास 7। ये हमारा चैनल स्पेशली क्लास 7 के लिए डिजाइन किया गया है। इस चैनल पर आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही मीडियम में अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। और इस क्लास के पहले जो भी हमारी वीडियोस डली हुई हैं आपको उन पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। एक्चुअली मैं उन वीडियोस को डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे ही अपने जो काम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उनमें भी मेहनत लगी है, पर मैं उनको डिलीट नहीं करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको उन वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे हम इस चैनल पर क्लास 7 की ही क्लासेस जो है वो डालेंगे, चाहे हमारा साइंस हो, मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस हमारे इस चैनल पर पढ़ेंगी, स्पेशली क्लास 7 की। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए। और भाई आपको तो पता ही है, आपके कहने पे ही हमने ये चैनल बनाया है। ठीक है, तो फिलहाल बाकी बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे, जो भी हमें आपको बताना होगा धीरे धीरे बताते रहेंगे। क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ये है हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। यहाँ पे हम जो आपके पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, ठीक है, जो टॉपिक हैं, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी क्लास लंबी हो जाती है तो बाकी क्लास को हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी एक्सरसाइजेस को कवर कराएंगे। और आपको बता दें कि अगर आपको डिटेल में समझना है, पूरे चैप्टर को डिटेल में समझना है, तो हमारा जो पुराना वाला चैनल है जोजेस स्टडी, वहां पे हमने हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास को, मतलब हर एक पॉइंट को समझाया है। उसकी लिंक हम यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रम विनिमय। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमें 3 पॉइंट्स जो नजर आए हैं, वो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय गुण। दूसरा है सहचर्य गुण। तीसरा है योज्य तस्मक। अब ये है क्या, भाई भाई क्रम विनिमय की बात करते हैं, तो ये जो क्रम विनिमय होता है इसका मतलब होता है विनिमय। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब कोई चीज इधर है तो उसको इधर से इधर कर देना, मतलब उसका प्लेस जो है चेंज कर देना। ठीक है, वही होता है क्रम विनिमय। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है बराबर बी प्लस ए दिया है। मतलब ये यहाँ पे कोई हमारे पास दो नंबर है ए और बी, हम अगर ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस करें, बी प्लस ए करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम सबका एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम 2 + 3 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, आप कहोगे 5 आएगा। अगर हम 3 + 2 करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। बात एक ही है ना, हम चाहे कान को इधर से पकड़े चाहे इधर को पकड़े, ठीक है, बात कहा तो यही जाएगा कि आपने मेरे कान पकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही लॉजिक है कि हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ये होता है क्रम विनिमय गुण, मतलब हमने इन नंबर्स का विनिमय कर दिया है। ठीक है, इसीलिए इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं 2 + 3 = 3 + 2। ठीक है, सेम भाई यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है जो साइन है उसके पास वही रहने दो। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस में हम क्या गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी होती है माइनस में, तो हम माइनस का भी आपको एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास -2 है और प्लस का 3 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, आएगा ना। ठीक है, प्लस का 1 आएगा। और प्लस माइनस के रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस का 1 आ गया। जब प्लस माइनस होता है तो अब हमारा घटाया जाता है। ठीक है, घट के हमारा 1 आ गया, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। 3 बड़ा है, 3 के पास प्लस है, प्लस लग गया। अगर हम 3 - 2 करें तो हमारा क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। प्लस माइनस है तो घटाया जाता है प्लस माइनस होने पे,
घट के एक आ गया, 3 बड़ा है, 3 के पास प्लस है, प्लस का एक आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 + 3 बराबर 3 - 2। हाँ, अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, दो जो था माइनस का था, हमने दो को माइनस का ही रखा, 3 प्लस का था, 3 प्लस का ही रखा। ठीक है, तो ये नियम तब फॉलो करेगा जब हम उसके जो चिन्ह है, उसके जो साइन है, उनको उनके पास में रखें। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया। अब हम देखते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण में हमने कितने नंबर लिए हैं, 3 नंबर लिए हैं, जैसे कि A B C 3 नंबर लिए हैं। तो हमको तीनों नंबरों को जोड़ना है। तो हम चाहते हैं पहले हम लास्ट के 2 नंबर को जोड़ लें, फिर हम चाहते हैं कि पहले वाले 2 नंबरों को जोड़ लें। जब हम जोड़ते हैं ना, तो सबका आंसर जो है वो सेम ही आता है, चाहे लास्ट वाले नंबर को पहले जोड़ लो, चाहे पहले वाले नंबर को जोड़ लो। तो यही होता है हमारा साहचर्य नियम। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ले लेते हैं 1 + 2 + 3। ठीक है, हम चाहते हैं पहले हम इनको जोड़ लें। ठीक है, तो भाई जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा। तो पहले इनको, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले, वो काम पहले करना। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 5 = 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, हम चाहते हैं पहले इनको जोड़ लें। अगर हम इन वाले नंबर को पहले जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 हमारा हो जाएगा 3, और 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो अब हमने आपने देखा ना, 6 इधर भी आया, 6 इधर भी आया, तो हम कह सकते हैं कि ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब चाहे पहले किसी को भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये होता है साहचर्य का नियम। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, जिसका जो साइन है उसके पास वो साइन रहने दो। अब नेक्स्ट करते हैं योज तस्मक। योज तस्मक में क्या होता है, किसी भी नंबर में जब हम जीरो जोड़ते हैं, चाहे पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो, हमको वही नंबर मिलता है। तो इस चीज को हमने आपको जब एक्सरसाइज कराई है, इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। प्लस और माइनस में जीरो की वैल्यू जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। जीरो जो है, जीरो कोई के ही बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जीरो का होना या ना होना बराबर है, तभी तो हमारा ए का ए लौट रहा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं। अगर हम दो में जीरो ऐड करें तो हमारा क्या आएगा, दो आएगा। या हम कह लें जीरो में हम दो ऐड करें तो भी हमारा दो आएगा। ठीक है, तो भी हमारा क्या आएगा, दो ही आएगा। तो आप समझ रहे हो ना। तो योज तस्मक गुण में क्या करते हैं, हम जीरो को ऐड करते हैं। साहचर्य नियम में क्या करते हैं, हम पहले किसी नंबर को जोड़ लेते हैं, बाद में तीसरे नंबर को जोड़ते हैं। क्रम विनिमय नियम में हम क्या करते हैं, उनके स्थान ही चेंज कर देते हैं, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करते हैं अपने उदाहरण को। हमारा पहला उदाहरण क्या कह रहा है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। देखो, पूर्णांक क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। पूर्णांक एक हमारा वर्ड होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है पूर्णांक। ठीक है, हालांकि आपके चैप्टर का नाम भी पूर्णांक ही है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। पूर्णांक जो होता है वो, समझ लीजिए, हमारी जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पे हमारा जीरो होता है। इधर जो भी नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब धनात्मक नंबर होते हैं। इधर जो भी नंबर होते हैं सारे नेगेटिव या कह लो ऋणात्मक नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3। और इधर जो भी नंबर होंगे -1 -2। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो यही जो होते हैं नंबर, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। मतलब पूर्णांकों में क्या आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो आता है, तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये हमारे पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक आपने समझ लिए क्या होते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो अब इन्होंने कहा है ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, मतलब दो नंबरों का हमें इस तरीके से योग करना है, -3 हो जाए। दो नंबरों का इस तरीके से अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है प्लस, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है प्लस। तो हमें ऐसे दो नंबरों को माइनस करना है कि -5 आ जाए, ऐसे दो नंबरों को माइनस करना है कि 2 आ जाए, ऐसे दो नंबरों को जोड़ना है कि 0 आ जाए। ठीक है, तो आपको रूल्स जो हैं वो कुछ दिखा देते हैं। चलो, हमने आपको हालांकि बताए हुए हैं, कहाँ पे, जब आपको एक्सरसाइज कराई है वहां पे ये रूल्स बताए हुए हैं। तो हमारा प्लस माइनस का रूल क्या कहता है, जब सेम डिजिट होती है। ठीक है, जब सेम डिजिट का मतलब
सेम डिजिट नहीं, सेम साइन जब होते हैं, समान चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, तो हमें उन दोनों को जोड़ देना है। चाहे माइनस का 2 हो, चाहे माइनस का 4 हो, दोनों डिजिट अगर माइनस में है तो भी हमको जोड़ देना है। मतलब जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमें ऐड करना है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम उनको घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे। अब चिन्ह किसका लगता है, जैसे कि चिन्ह की बात करें, ये तो सारे प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, ये सारे माइनस के हैं तो माइनस का ही आएगा। अब इन वाले में कंफ्यूजन होता है जहां पे हमारे पास दोनों चिन्ह होते हैं, तो जो नंबर बड़ा होगा उसके पास जो चिन्ह होगा वही साइन लगेगा। ठीक है, इससे समझ लो, जैसे यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे तो दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस आया, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस आया। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस है तो माइनस का आया, यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 के पास प्लस है तो प्लस का 2 आया। अब हमारा एक और चीज हमने आपको दो चार नियम ऐसे बताए हैं जो किसी ने नहीं बताए होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो हमारा प्लस साइन कब आएगा, हमारा प्लस साइन आप देख रहे हो ना कब आया है, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव हो। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव हो। हमारा नेगेटिव साइन कब आता है, नेगेटिव साइन तब आता है या तो दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव हो या हमारा बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड जो आपने देखी है ना, ये हम आपको सब पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम ए वाला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, योग जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, योग माना -3 होना चाहिए। तो पेयर बनाना है, मतलब युग्म बनाना है। पहला नंबर ये रहा, योग का मतलब बीच में हमें प्लस करना है, दूसरा नंबर ये रहा, आंसर हमारा क्या लाना है, -3 लाना है। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हमने क्या देखा था कि माइनस हमारा कब आ रहा था, माइनस तब आ रहा था ना, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर नंबर नेगेटिव कर लें, यहाँ पे हम -1 ले लें, यहाँ पे हम -2 ले लें। ठीक है, और प्लस माइनस होकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस जो होता है किसी को उल्टा नहीं करता, जो जैसा रहता है उसको वैसा ही रहने देता है। पर अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे भी माइनस होता, तो यहाँ वाला साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता, मतलब प्लस बन जाता है। प्लस किसी को चेंज नहीं करता है। हमने आपको ये कहानी भी बताई है कि नेगेटिविटी, लोग क्यों कहते हैं पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, इसलिए ना क्योंकि पॉजिटिव होने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। ठीक है, सब कुछ अच्छा रहता है। पर कहते हैं डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये एग्जांपल दिया है ताकि आपको याद रहे। तो -1, और इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -1 और प्लस माइनस की गुणा जो होती है, यहाँ पे जब ब्रैकेट लगता है, दो चिन्ह हमारे एक साथ हो, ब्रैकेट लगाओ, तो इसका मतलब इन दोनों साइन की हमें करनी है गुणा। तो अलग अलग चिन्हों की जब गुणा होती है तो हमारा माइनस आता है, और ये 2। अब हमारे सेम चिन्ह हो गए, सेम चिन्ह हो गए, तो मतलब हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ के हमारा 3 आ गया, अब दोनों ही माइनस के तो माइनस का 3 आ गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए वाला। अब हम करेंगे अपना बी वाला। है, ये कौन सा पेन ले लिया हमने। ठीक है, अब करेंगे बी वाला। बी वाले में क्या है, इन्होंने कहा है अंतर। ठीक है, क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अंतर -5 हमारा कब आएगा ये भी देख लो। अब युग्म बनाने मतलब जोड़ा बनाना है, अंतर का मतलब बीच में हमारा माइनस का साइन होगा, कि यहाँ पे दूसरा नंबर होगा और हमारा क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे बीच में माइनस, जैसे कि यहाँ पे तो बीच में प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाले साइन पे। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ वाला हम जो भी साइन रखेंगे वो उल्टा हो जाएगा। अब हमारी नेगेटिव होने की दो कंडीशन थी, या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो या दो ए बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर रख देते हैं, कोई बड़ा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर रख देते हैं, बड़ा 5 से बड़ा रखना होगा, तभी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर यहाँ वाला नंबर बड़ा होगा तभी तो ये वाला माइनस में आएगा आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, माइनस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से बड़ा एक, एक बड़ा ले लो, दो बड़ा ले लो, तीन बड़ा ले लो, जितने बड़े खाने हैं उतने बड़े ले लो। हम तो एक ही बड़ा खाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 रख देंगे। प्लस का 6 हमने रखा है, क्या रखा है, प्लस का 6 रखा है।
या आप ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और 6 में से कितना घटाए कि 5 आ जाए? हम 6 में से 1 घटाएंगे ना, तभी तो 5 आएगा। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 अलग अलग चिन्ह होता है तो हमारा घटाया जाता है। घट के हमारा 6 में से 1 घटा 5 आ गया। जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, तो बड़े का साइन भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा लग गया। अब करते हैं अपना सी वाला। इन्होंने कहा है अंतर जो है वो हमारा क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। अंतर -2 कब आएगा? जब हम यहाँ पे एक पहली डिजिट, अंतर का मतलब बीच में माइनस होगा, ये हमारी दूसरी डिजिट, आंसर आना चाहिए -2। सेम इसकी तरह ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इससे एक बड़ा ले लिया। अब हम यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर लिया था, अगर मान लो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, चलो हम माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 आए? यहाँ पे माइनस माइनस की जब सेम चिन्हों की जब गुणा होती है तो क्या होता है? प्लस होता है। चलो ये भी आपको हम दिखाई देते हैं, गुणा वाले रूल्स भी हम आपको दिखाई देते हैं, और ये हम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। ठीक है, कहाँ गया हमारा रूल? यही है ना? हाँ, नहीं तो ये तो भाग का रूल है, गुणा का रूल ये है। ठीक है, तो जैसे कि सेम चिन्ह है हमारे, प्लस प्लस की जब गुणा हो रही है, माइनस माइनस की जब गुणा हो रही है, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव का साइन आएगा। जब अलग अलग चिन्हों की गुणा होती है तो नेगेटिव का साइन आता है। और गुणा तो हमें करनी ही करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारा कुछ रूल्स। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और इसको हम बाद में बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये हमारा प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। अब 1 में हम क्या करें ऐसा कि -2 आ जाए? तो भाई एक अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखें, तभी तो हमारा घट के 2 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, 1 को उधर भेज दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन नंबर आ रहा है, तो इस +1 को बराबर के उधर भेज दोगे तो -1 बन जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाते ही कोई भी नंबर माइनस में हो जाता है। -1 और -2 जुड़ के -3 हो जाएगा। ऐसे भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या आएगा? -3 आएगा, और यहाँ पे -1, जिससे क्या होगा? ये हमारा -3 था, माइनस माइनस वन की माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गई। यहाँ पे 1 इजगल टू -2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आप कंफ्यूज ना हो, ये आप बटा बटा समझ रहे हो तो मुझको ग्रीन से करे दे रहे, ठीक है, ताकि ये आपको लगे कि भैया ये बटा वटा नहीं है, ये हमने खाली जगह जो होती है वो बनाई है। ठीक है, यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने डी वाले क्वेश्चन पे। डी वाला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं योग जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। योग के लिए बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ठीक है, योग के लिए बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा, और बराबर में हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। ठीक है, लिंक पे टच करेंगे, प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। या तो कभी कभी होता है हम क्रोम में खुलते हैं, जाके क्रोम में खुल रहे हैं तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर प्ले स्टोर में ओपन हो रहे हैं तो प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक से नहीं करना है तो प्ले स्टोर में जाना और ये नाम जोजस स्टडी सर्च करना तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स मिलेंगी। ठीक है, उनके प्रिंटेड सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सभी के सोल्यूशन मिलेंगे। साथ में ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स भी वहां पे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में हमारा ऐप है, बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की डिमांड पे ही हमने ये चैनल बनाया है। ठीक है, आप लोग चाहते थे मैम अलग कराइए सब। जोजस स्टडी में हम फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए पढ़ाया है, तो आप लोगों को क्लासेस ढूंढने में दिक्कत होती है। हालांकि हमने प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना के रखी है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही थी, तो आपके कहने से ही हमने एक अलग चैनल बनाया है। 6 क्लास का अलग चैनल बनाया है, 7th क्लास का अलग चैनल बनाया है, 8th क्लास का अलग बनाया है, और 9 10th जो है वो हम जोजस स्टडी पे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतने सारे चैनल मैं एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, और एक और बात जान लो, 0 कब आता है?
जब हमारे पास सेम नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो, सेम नंबर हो, ठीक है, पर चिन्ह जो है वो अलग 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 हो। जैसे ये प्लस का 2 है तो इसको माइनस का कर दो, अगर इसको प्लस का करते तो इसको हमें माइनस का करना पड़ता। ठीक है, सेम नंबर हो पर उनके चिन्ह जो है वो अलग अलग हो, तब होता है कि हमारा आंसर जीरो हो जाता है, क्योंकि दो में से दो जब घट जाएगा तो जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो आज हमने एक ही उदाहरण कराया, आपको बहुत सारी थ्योरी कवर कराई। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। कल वाली क्लास में हम आपको ये सारे नियम पढ़ाएंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स कराएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये जो चीजें हैं समझनी आपके लिए जरूरी है, इसलिए हम पहले ये कुछ थ्योरी है उसको कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में ही आपकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।